गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एरोमेटिसिटी के पिछले वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक्टिवेट करने वाले मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एक्टिवेट करने वाले और डीएक्टिवेट करने वाले ग्रुप्स के बारे में। Firstly, we discuss about activating groups. एक्टिवेटिंग ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, वे सभी सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि बेंजीन रिंग पर अटैच होने पर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, उन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन ग्रुप्स के प्रेजेंस के द्वारा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये ग्रुप्स आने वाले दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स को वास्तव में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाने के लिए निर्देशित करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम इनके देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, मिथाइल है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन ग्रुप है, अमाइड है, एस्टर है। इस तरीके के ये सभी ग्रुप्स अगर बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट होते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट आने वाले ग्रुप को ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैच होने के लिए निर्देशित करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डीएक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाती है और यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस प्रोन हो जाती है। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, आने वाले दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजीशन पर बॉन्डेड होने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। ऐसे ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड, कार्बोनिल। इस तरीके से ये सभी ग्रुप्स बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसमें कमी करते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी एंड ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम देखेंगे बर्च रिडक्शन के बारे में। बर्च रिडक्शन एक नेम रिएक्शन है, बर्च के द्वारा बताया गया है। इसमें रिडक्शन होता है। वास्तव में बर्च रिडक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्पेशली बेंजीन का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और अमोनिया प्लस इथेनॉल। इनकी प्रेजेंस में जब बेंजीन का रिडक्शन किया जाता है तो इसे AJ बर्च के नाम से बर्च रिडक्शन कहा जाता है और वास्तव में इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे हम मैकेनिज़्म देख सकते हैं। देखिए, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर सबसे पहले एक सोडियम मेटल या लिथियम मेटल या पोटेशियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा बेंजीन रिंग पे। यहाँ पे रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। इस एनायन का बेंजीन रिंग में डिलोकलाइजेशन होता है, जिससे बेंजीन रिंग स्टेबलाइज होती है। इथेनॉल के द्वारा हाइड्रोजन सप्लाई होती है। अगेन सोडियम के द्वारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और ये रेडिकल एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगेन इथेनॉल के द्वारा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होकर के फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज़ 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। इसी तरह की रिएक्शन बर्च रिडक्शन एनिसोल का भी हो सकता है, क्योंकि एनिसोल में भी क्या है, एक बेंजीन रिंग है।
सोडियम लिक्विड अमोनिया प्लस इथेनॉल की प्रेजेंस चाहिए होती है इसके लिए। और बेंजीन रिंग का यहाँ पे साइड चेन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बेंजीन रिंग का ही इसके अंदर रिडक्शन होता है। तो 1 मिथॉक्सी 1,4 साइक्लोहेक्सा डाइईन बनता है। टोलुइन का भी बर्च रिडक्शन हो सकता है। टोलुइन का देखिए यहाँ पे बर्च रिडक्शन हुआ तो 1,4 पोजीशन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। बेंजोइक एसिड का होने पर भी 1,4 पोजीशन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और फाइनल प्रोडक्ट मिल गया 1,4 डाईहाइड्रो बेंजोइक एसिड। अब देखिए बर्च रिडक्शन एक नेम रिएक्शन है, फेमस नेम रिएक्शन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट के रूप में, नेम रिएक्शन के रूप में काफ़ी पूछी जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इसमें आपको गिव द प्रोडक्ट में भी बेंजोइक एसिड एंड टोलुइन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है और यहाँ पे सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल लिखा हुआ हो सकता है। इस तरीके से दोनों तरीके से हमें इस को देखना है, इस रिएक्शन को देखना है। नेक्स्ट आता है अपना एल्काइल बेंजीन या एरेन्स। बेंजीन रिंग में एल्काइल बेंजीन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग में कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक या एक से अधिक एल्किल ग्रुप या एल्किनिल ग्रुप या एल्काइनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। वो अगर बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन की जगह लगे हुए हों तो उन्हें एरीन्स कहा जाता है। और ये जो अपन टोलुइन, इथाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन वगैरह देखते हैं, बाईफिनाइल्स वगैरह देखते हैं, ये सभी एरीन्स के ही एग्जाम्पल हैं। एल्काइल बेंजीन की बात में देखिए इनकी प्रिपरेशन देखें हम, इनकी प्रिपरेशन है कर सकते हैं हम वुड्स फिटिग रिएक्शन के द्वारा। वुड्स रिएक्शन के जैसे ही ये वुड्स फिटिग रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं, दोनों एल्किल हैलाइड लेने की बजाय एक एल्किल हैलाइड एंड एक एरोमेटिक हैलाइड लिया जाता है। रिएक्शन वही सोडियम प्लस शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ये एरोमेटिक हैलाइड हो गया, ये सोडियम हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, ईथर की प्रेजेंस में एरीन्स का फॉर्मेशन हो गया। अगर 2 मोल्स ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स लिए जाते हैं तो इस रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये बाईफिनाइल के बनने की रिएक्शन है, इसको हम फिटिग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और दोनों ही एलिफेटिक हैलाइड होने पर इसको वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना ये 3 डिफरेंट रिएक्शन हैं। फर्स्ट इज़ वुड्स रिएक्शन जब दोनों एलिफेटिक हैलाइड होंगे। सेकंड इज़ वुड्स फिटिग रिएक्शन जिसमें एक एलिफेटिक हैलाइड एंड एक एरोमेटिक हैलाइड होगा। थर्ड इज़ फिटिग रिएक्शन जिसमें दोनों ही एरोमेटिक हैलाइड होंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये अपन अभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। मैकेनिज्म सहित एरोमेटिक रिंग है प्लस एल्किल हैलाइड का अटैक होगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। एक्चुअल स्पीसीज कार्बोकेटायन होगी जो बेंजीन रिंग पर अटैक करती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस अपन ने 2 टाइप्स में क्लासीफाई की थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। वो एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन 2 पार्ट्स में फर्दर उसको क्लासीफाई किया था, ध्यान आ गया होगा। एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है क्लीमेंशन रिएक्शन या फिर वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसके पहले एक रिएक्शन और दी हुई है जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, इसे हम क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं। एक कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसका रिडक्शन अगर जिंक अमलगम HCl के प्रेजेंस में किया जाता है तो वह एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम क्लीमेंशन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। और वोल्फ किश्नर रिडक्शन में सेम
कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है एमीन में। डिफरेंस क्या है वुल्फ किश्नर रिडक्शन में? NH2 हाइड्रोजीन प्लस बेसिक मीडियम लिया जाता है। डिफरेंस यहाँ पे मेन मीडियम का ही है, प्रोसेस सेम है। ग्रिग्नार रिएजेंट के द्वारा किस प्रकार से एल्किल एमीन्स का एल्किल बेंजीन या एरीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन? कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार रिएजेंट से कराया, अडक्ट बन जाता है। अडक्ट का हाइड्रोलिसिस किया गया, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में इसकी हीटिंग करने पर यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यह भी एक तरीका का एरीन ही है, और अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए तो ये सेचुरेटेड हो जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस तरीके से ये एरीन की फॉर्मेशन हो गई। एरीन की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं एरोमेटिक एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा भी। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो रिएजेंट होता है सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। सोडा लाइम का काम होता है COOH ग्रुप को कन्वर्ट करना H में, हाइड्रोजन में। ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग पे एक CH3 ग्रुप पहले से अटैच्ड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है किसी भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे। सोडा लाइम के द्वारा COOH ग्रुप का कन्वर्जन हो गया हाइड्रोजन में, और एल्किल ग्रुप बेंजीन पे शेष रह गया। तो ये अपनी क्या बन गई? एरीन्स बन गई। फिनोल से भी बना सकते हैं। फिनोल की रिएक्शन सब्सटीट्यूटेड फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ की जाती है और हीटिंग किया जाता है, यानी ऑर्थोक्रिसोल लिया अपन ने और जिंक डस्ट के साथ इसकी हीटिंग करने पर OH ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू H, देन इट विल गिव एल्किल बेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट। फ्रॉम डाइएजोनियम कंपाउंड्स, डाइएजोनियम कंपाउंड से भी हम इनको बना सकते हैं, एरीन्स को बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। ये हमने लिया पैराटोलुइडिन। पैराटोलुइडिन में NH2 CH3 ग्रुप बेंजीन में पैरा पोजीशन पे होते हैं। और एनिलीन के चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं 12th में, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटिक एमीन का डाइएजोटाइजेशन किया जा सकता है NNO2 प्लस HCl के द्वारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए ये डाइएजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इथेनॉल के द्वारा यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिमूव हो गई, HCl रिमूव हो गया, तो ये टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सभी आपकी क्या हो गई? प्रिपरेशन हो गई एरीन्स की। थैंक यू।